बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ बारबेक्यू ग्रिल लेकर। तो हम बनाएंगे आज चिकन टिक्के, सीख कबाब, चिकन रोस्ट और साथ साशलिक। तो मैं बताऊंगी आपको कि ये इसको कौन से मसाले लगने हैं और ये किस तरह तैयार होनी है। तो चलें अब हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैंने लिए है गोश्त, ये है 2 kg मेरे पास चिकन टिक्का। और ये इस तरह आप इसको टिक्के की शेप में ही वहाँ से कटवा लें जब आप इसको बाई करें। तो उसके बाद है चिकन रोस्ट के लिए है मेरे पास 2 kg है ये चिकन। इसको भी आप थाई और चिकन लेग जो होता है उन दोनों को चाहे तो इकट्ठा ही रख लें, चाहे तो आप इन दोनों को अलग अलग पीसेस में कटवा लें। थर्ड नंबर पे है मेरे पास 2 kg है कीमा। इसको मैंने धो के तो स्ट्रेनर में डाल दिया इस तरह की बारीक छलनी में, और इसका पानी सारा ड्रेन हो गया है। और अगर आप चाहें तो आप बग़ैर धोए, अगर आप पसंद करते हो तो बग़ैर धुले भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कीमे को धो के स्ट्रेनर में डाल के तो उसका पानी ड्रेन कर लेती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि बग़ैर धोए उसके कबाब बनाए जाएं। तो अब हम देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले चिकन लेग पीस के इंग्रेडिएंट्स होंगे: सॉल्ट 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 2 टेबलस्पून हम लेंगे लेमन जूस। तो ये सारे जाएंगे इसमें मसाले, और साथ इसका लेमन का जूस निकाल लिया है मैंने, ये जाएगा। और उसके बाद देखते हैं जो होंगे सब्ज़ मसाले कौन से जाएंगे। उसमें एक ली है मैंने बड़ी प्याज, आधी गुट्टी ली है लहसुन की, और 2 इंच का टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का, और 5 हैं मेरे पास सब्ज़ मिर्चें। ये सारी जाएंगी सब्ज़ मसाले। और इसके साथ फिर 2 टेबलस्पून मैं लूँगी सिरका, और ये 4 टेबलस्पून जाएगा इसमें योगर्ट। तो ये सारे मसाले हम लगाएंगे पहले लेग पीस को। इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। ये चिकन लेग जो है इसका वो ड्रेन करके तो उसको ड्राई कर लिया था, और अब इसमें मैंने सारे ड्राई स्पाइसेस डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर अब हम इसमें मैं डालूँगी लेमन का जूस। ये था 2 टेबलस्पून, ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये तकरीबन मेरे पास 2 छोटे लेमन थे, उसका निकाला है। अगर आपके पास बड़ा लेमन हो तो फिर एक उसका जूस निकाल लें आप, तो वो इसमें ऐड कर दें। अब ये सारे जो सब्ज़ मसाले थे इनको मैंने चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लिया है, बारीक ग्राइंड किया है। अब ये इसको सारे लगा देंगे, और उसके बाद ये मसाले डालने के बाद फिर इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। आप हाथ से इसको मिक्स कर लें या हाथ पे ग्लव चढ़ा के मिक्स कर लें। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सिरके से क्या होगा कि ये चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा, क्योंकि इसको ग्रिल करना है। तो ग्रिल करने के लिए अच्छा है इसका अच्छी तरह से कि ये गल जाए। अब इसको मैं इस तरह हाथ पे ग्लव चढ़ा लें। अगर आप ऐसे ही मलना चाहें तो इस तरह ही मल के उसको मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी योगर्ट के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून डाला है ये चिकन रोस्ट का मसाला। तो वो मैं अच्छी तरह उसमें योगर्ट के अंदर डाल के उसको बीट करके तो फिर मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स, इस तरह से अच्छी तरह से आप ये जो कट लगे हुए हैं इसके अंदर मसाले लगा लें ताकि अंदर से फीका फीका सा ना लगे। तो ये व्यूअर्स, ये मैंने बताया आपको कि मैंने योगर्ट लेके तो इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं चिकन रोस्ट का मसाला। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो ना डालें, स्किप कर दें इसको। और थोड़ा सा फिर उस हिसाब से आप जो मसाले डाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें। मैंने अपने हिसाब से मसाले इसलिए कम डाले थे क्योंकि मैंने इसमें ये डालना था रोस्ट का मसाला, तो इस वजह से वो इसमें मैंने डाल दिया है दही में डाल के। तो अब मैं इसको उस पर चिकन लेग्स के ऊपर लगा के तो अब मैं इसको अच्छी तरह एक दफ़ा फिर मल के और फिर मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी।
व्यूअर्स, इस तरह अच्छी तरह से आपने इसको सारे मसालों को, जो सब्ज़ मसाले, लहसुन, प्याज, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, ड्राई स्पाइसेस जो मैंने सारे आपको दिखाए हैं सब डाले हैं इसके अंदर, और फिर योगर्ट, और फिर तो चिकन लेग का मसाला, सारों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक दफ़ा से आपने इसको रख देना है। तो अब इसको मैं काट दूंगी साइड पे। इसके मसाले मैंने लगा लिए हैं। अब मैं लगाऊंगी चिकन टिक्के का मसाला। इसके ऊपर मैंने लहसुन आधी कुट्टी, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, एक दरमियाने साइज़ प्याज और 3-4 सब्ज़ मिर्चें, सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसको मैंने इस पे तिक्कों पे डाल दिया है। अब आप देखें ड्राई स्पाइसेस, तो 1 टीस्पून है ग्राउंड ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये सारे मसाले लगाऊंगी मैं इसके ऊपर, और इनको भी इसी तरह से मसाले डाल के अब मैंने योगर्ट ली है, और योगर्ट में मैंने चिकन टिक्के का मसाला जो था वो 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला और 3 to 4 टेबलस्पून योगर्ट, इसको भी मैंने योगर्ट को अच्छी तरह बीट करके इसके अंदर मसाला डाल के तो फिर मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको भी मैं इसी तरह से, जिस तरह से हमने लेग्स को, वो जो था चिकन लेग और थाई के को मला था, इसी तरह से हम इसको भी अच्छी तरह से मल देंगे। जितनी अच्छी तरह आप इसको मल देंगे उतना ही अच्छा इसके अंदर वो जो मसाले हैं वो मैरिनेट होगा, चिकन और टिक्कों का मसाला, तो वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आप इसको रेस्ट देने के लिए, इनको मैरिनेट होने के लिए आप तकरीबन 3 से 4 घंटे रखें, और अगर कम टाइम हो तो 2 आवर्स भी काफ़ी हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो, आपने बनाने हो सुबह, तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो इसको व्यूअर्स अच्छी तरह से मैंने इसको भी मल लिया है। मुझे कुछ जल्दी भी है, मैंने जल्दी जल्दी सारों को मसाले लगा के तो फिर मैंने इसको मिक्स अप करके तो फिर रख दिया। अब ये 2 टेबलस्पून में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। ये मैंने उसके साथ स्प्रे ही किया है, लेकिन अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से डालें तो 2 टेबलस्पून ये बनेगा। इसको डाल के इस तरह से एक दफ़ा से फिर मिक्स कर लें, और फिर उसके बाद इसको ढक दें, और फिर मैं उसके बाद लगाऊंगी कीमे का मसाला। ये देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह से मैंने आपके सामने ही टिक्कों को भी और इसको भी, चिकन लेग पीसेस को भी अच्छी तरह से मसाले लगा के, क्लिंग फिल्म लगा के तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो व्यूअर्स, इसके बाद मैंने लगाया था कीमे का मसाला, तो उसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, क्योंकि वो उसकी वीडियो पता नहीं किस तरह से अंदर से स्किप हो गई, लेकिन मैं अब आपको बता देती हूँ जो जो मैंने मसाले लगाए थे। उसमें 2 किलो कीमे में मैंने 4 बड़ी प्याज ली थी, सब्ज़ मिर्च 7-8, 1 हैंडफुल कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 1 हैंडफुल कटा हुआ पुदीना, 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे ये बेसन जो था उसको मैंने फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो भुने हुए चने भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर ड्राई स्पाइसेस में मैंने डाला था सॉल्ट 2 टेबलस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, और फिर मैंने इसमें ऐड किया था सूखा धनिया, वो मोटा मोटा आपने पीस लेना है, और वो 2 टेबलस्पून, और काली मिर्च जो थी पिसी हुई वो 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून मैं इसमें मैदा डाला था। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मैदा ही ऐड किया था। और अब हमने ग्रिल को कर लिया है गरम, तो अब इसको आप इस पे बनाना शुरू कर दिए। हमने कबाब सारे सीखों में परो लिए इस तरह से, और मैंने पहले एक हमने गरम करके उसको सीख कबाब का चेक कर लिया था, और फिर एक टिक्के की भी लगा के सिलाई, तो फिर उसको भी देख लिया था। नमक और मिर्च बिल्कुल ठीक थे, सारे इसमें पूरे थे इंग्रेडिएंट्स। तो फिर अब इसके बाद हमने इस तरह से ग्रिल पे लगाया इसको। तो ये व्यूअर्स, एक साइड पे रख दी थी हमने छल्लियाँ भुनने के लिए, भुट्टे। ये भी कोयलों के ऊपर भुने हुए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद हैं, और बच्चे भी ये शौक़ से खाते हैं। और फिर इसके साथ ही एक मैंने लगा दी थी साशलिक की जो थी ये सीख, उसमें सब्जियां ग्रीन और येलो और रेड कैप्सिकम लगाई थी मैंने।
और साथ अनियन थे और साथ टमाटो, वो सारी चीज़ें लगा के वो मुझे बहुत पसंद है। तो व्यूअर्स इस तरह से इसके ऊपर सारे कबाब रख के चिकन टिक्के लगा दिए और साथ साथ आप चाहें तो ब्रश के साथ स्प्रे कर दें ऑयल का। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल था तो इसके साथ ही स्प्रे किया था हमने। तो वो साथ साथ उससे ये कि बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और वो कबाब आपके ड्राई भी नहीं होते। हल्का हल्का सा स्प्रे कर दें तो वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं। साथ बना लिया हमने सैलेड और ये कबाब एक दफ़ा की जो थे फर्स्ट वाले पूर था उस उतर है सीख कबाब। और फिर ये जो साशली की मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये मैंने इस तरह से सारी काट के साथ रख ली थी। और ये चिकन रोस्ट भी एक साइड पे रख दिया है क्योंकि पहले टिक्के और ये कबाब बनाने शुरू किए और फिर उसके बाद हमने रखा चिकन रोस्ट और साशली की वो सिलाई आपको एक साइड पे सीख नज़र आ रही है। तो व्यूज़ ये थी आज की हमारी रेसिपी। फिर उसके बाद हम खाना शुरू हो गए तो फिर वीडियो बनाना मुझे भूल ही गया। तो फिर उसके बाद कोयलों के ऊपर हमने बनाई चाय और साथ वो मेरे बेटे को चाहिए थी और ये भुट्टे छलियाँ तो वो भी मैं साइड पे कर रही हूँ, उसके लिए भून रही हूँ। तो ये चाय हमारी हो गई तैयार। तो व्यूअर्स आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप ये चीज़ें सारी बनाते हैं और फिर मुझे बताते हैं। पिछली दफ़ा मैंने कुछ लोगों के नाम लिए थे तो इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।